हेलो 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 हेलो। हो गया। ना पड़ता है इसको। गुड आफ्टरनून। हम कल क्या पढ़ रहे थे? लोग पढ़ रहे थे। आज कितने बच्चे नए, एक बार आप खड़े कर लो जो नए हैं। एक दो तीन, बस तीन और एक चार। चलो कोई बात नहीं। इसका मीन्स होता है घड़ी। कल अपन ने पढ़ाया था। देखो कल मैंने कुछ इसके नियम्स और टर्म आपको बताए थे कि ये कैसे कैसे काम करती है, सारी चीज कंडीशन थी। देखो अपन एक काम करते हैं, मैं वापस से 5 मिनट में रिपीट करता हूँ सारी चीजें। क्लॉक की बात करते हैं अपन यहाँ से। तो ये 12, ये 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। कल मैंने एक बात समझाई थी कि इस टोटल जो क्लॉक होती है ना हमारे पास, इसका टोटल क्राइटेरिया, कोणों की बात करते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 360। यही होता था। तो मैंने यहाँ से कुछ नियम आपको समझाए थे क्या, यूं बनाकर? यस। इसका मतलब हमने ये कहा था मिनट और हावर वाली कंडीशन के बारे में बात की थी। तो इसका मतलब ये तो हम लेते हैं मिनट वाली कंडीशन से, और ये किस में लेते हैं? तो ये कौन सा पहला जो था कौन सा था? 1 आवर का। और 1 आवर का मतलब 60 मिनट, यही है। चलो ये किसका लिया था? 5 मिनट का। ठीक है। ये 1 मिनट का। ठीक है। और ये किसका लिया था? डिफरेंस के अंतर का। सबसे पहले मैंने ये बताया था जो मिनट वाली सुई होती है हमारे पास, वो एक पूरे घंटे में कितना राउंड लगाती है? 360 का। 5 मिनट में 30 का। और 1 मिनट में 6 का। बजे वाली की बात करेंगे और वाली, तो ये 1 घंटे में 30 का। और यहाँ पर 2.5 का, और यहाँ पर आधा डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस 1 मिनट में 5.5 डिग्री का। यही आपने पढ़ा था कल। ये पढ़ा था कल मैंने। पहला क्वेश्चन जो करवाया था वो करवाया था 12 बजकर और 20 मिनट वाली कंडीशन। अपन ने दो कोणों की बात की थी, एक तो किसकी की थी? मिनट टू हावर की थी ना। इसका मतलब पहली कंडीशन होती है मिनट टू हावर। यही बोला था अपन ने। यस, ये किस साइन में आएगी? प्लस वाले में। और एक हावर टू मिनट, ये किस में आएगी? माइनस में। अब ये हमारे पास हावर और ये क्या है? मिनट। तो मैंने बोला दोनों यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट को समान करेंगे। आपको भी पता है कि दो यूनिट जब अलग अलग होती है तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। या तो इनको क्या करो, इक्वल करो। समान करते हैं। देखो एक बात समझाता हूँ, इक्वल क्यों करते हैं। ये मैथ्स का नियम होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे देखो कैसे चलती है मैथमेटिक्स में, आपको बताता हूँ। हमारे पास गणित में 5 साइन होते हैं। एक तो होता है ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये और एक इक्वल वाला। इन सब में अगर सबसे सॉलिड है तो कौन सा है? ये वाला। अगर किसी को मैथमेटिक्स में ये आता है ना, तो उसके सवाल कभी गलत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन समझाता हूँ। देखो आपको, देखो आज तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, तराजू जिसकी अपन बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक है, सामान डालते हो, नंबरिंग बताता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg जो भी है। आपने गांव में या कभी सिटी में, पहले की बात बता रहा हूँ, पहले एक तराजू हुआ करता था, होता था ना। उसमें दो पलड़े होते थे ना। तो क्या करते थे, हम कुछ भी सामान लेने जाते थे, यहां से चलती है मैथमेटिक्स। तो वो क्या करता था दुकानदार, एक तराजू में तो क्या रखता था? बाट रखता था, लोहे का जो भी था वो। और अपन ने बोला चलो 1 किलो चीनी चाहिए, तो क्या करता था? 1 किलो का बाट रखता था और इधर क्या रखता था? चीनी। और उन पलड़ों को क्या करता है? बराबर करता है। बराबर होते हम क्या करते हैं? हो गया बराबर, हम ले आते हैं। उसने इक्वल ही तो किया ना। तो ये होता है इक्वल वाला। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको भी इक्वल करते हैं, समान इकाई में डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो अगर मिनट और हावर की वाली कंडीशन है, तो हमको यही पता है कि इससे करते हैं तो हमारे गुणा भाग 60 तक जाते हैं, क्योंकि टोटल मिनट कितने होते हैं? 60। और हावर तो टोटल हमारे कितने होते हैं? 12 ही होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बात समझा देता हूं मैं आपको कि इसकी बात आती है इस मिनट की बात। तो इस मिनट को यदि हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसमें किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। किसका देंगे?
5 का। अगर मैं आपसे कहूं कि 12:20 का समय है, तो मिनट वाली सुई कौन से नंबर पे होगी? 4 नंबर पे होगी ना। तो देखो ये 4 नंबर आ गया। तो अगर अपन इसके अंदर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा हमारे पास। अब हमने बोला 12 - 4 कितना हो गया? हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ पर 8 आएगा। अब ये 8 किस साइन से है? प्लस वाले से, क्योंकि 12 प्लस से और 4 माइनस से है। तो इसका मतलब प्लस वाली कंडीशन है। और जो भी हमारे पास ये संख्या बचेगी इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 30 से, क्योंकि हमारे पास ये एंगल कितने होते हैं? प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 30 का होता है। कल सारी बात मैंने समझाई थी। अब यहां से हो गया, ये कितना हो गया? 240। आपको मैंने बताया था अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, माइनस का है तो घटा देंगे। चिन्ह किसका है? अब जोड़ना और घटाना किसके लिए होता है? मिनट का आधा। इसका मतलब मिनट कितना दे रखा है? 20। तो इसका हाफ कितना होगा? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 250 का हो गया। अब सुनो, ये 250 जो आ रहा है वो किस साइन से आ रहा है? प्लस के वाले से। तो प्लस में कौन किसका बनेगा? मिनट टू हावर का। अगर माइनस से होता तो हावर टू मिनट। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन होता हमारे पास, यहां से लेते 2:30 की बात करते हैं, तो ये हावर और ये क्या है? मिनट। तो 2 माइनस कितना करते हैं? 6। अब बड़ा तो 6 माइनस का, ये कितना बचेगा? माइनस का 4 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया? 120। अब ये बताओ हमारे पास मिनट कितने हैं? 30। अब माइनस का है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना घटाओगे? मिनट का आधा। हमेशा मिनट का, देखो जोड़ेंगे तो मिनट का आधा करेंगे, घटाएंगे तो भी मिनट का क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 15। कितना बचा? 105। लेकिन ध्यान रखना, माइनस के साइन से आएगा तो कौन सा कोण माना जाएगा? हावर टू मिनट का। अगर प्लस के से आएगा तो मिनट टू हावर वाली कंडीशन। कल ये पढ़ा था अपन ने। अब अपन एक काम करते हैं, यहां तक तो बिल्कुल सही आ गया कि देखो 20 आ गया, 25 आ गया, जो भी हमारे पास आ रहा था। लेकिन सवाल की बात आती है कि सवाल ऐसे भी तो बन के आ सकता है, 2:27 हो सकता है ना। अब देखो 25 आता है तो आप 5 बना लेते हो, 30 आता है तो आप कितना बना लेते हो? 6 बना लेते हो। अगर 35 आता है तो आप 7 बनाते हो। अब ये भी तो है ना। अब देखो एक बात समझेंगे यहां से, 2 बज के, ये देखो यही होगा, होगा ना यही। अब ये वाली कंडीशन आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? पहले इसको मैं किस में भाग दे रहा था? 5 से डिवाइड कर रहा था ना। तो 2 माइनस, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, देखो एक बात समझा देता हूं मैं आपको, जल्दीबाजी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। 5 कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये लो, कितना बचा? 2। जो भी बैलेंस बचेगा ना उसको जस्ट दुगना कर देना। क्या कर देना? दुगना। ये 5 की टेबल का नियम होता है। जो बैलेंस आएगा, देखो पॉइंट लगा के जीरो ही तो लोगे ना। कितनी बार गया? 4 बार। क्लियर है। अगर मानो ये 28 होता, ठीक है, बैलेंस कितना बचता? 3। पॉइंट लगा के जीरो ही तो लेते, कितना हो गया? 6। हो गया ना हमारे पास। अगर मानो ये 29 होता तो कितना बैलेंस आता? 4। पॉइंट लगा के जीरो ही तो लेते, कितना हो गया? 8। समझ आ गया। जो भी बैलेंस बचेगा पॉइंट लगा कर दुगना कर देना। समझ आ गया। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 5.4 होगा। अब 5.4 से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 3.4। इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे? 30 से। करके बताओ कितना आ रहा है? शायद 102 आ रहा है। इसका मतलब इक्वल 102। अब ये साइन किसका है? तो जोड़ोगे या घटाओगे? कितना घटाएंगे? इस 27 का हाफ करना है। 27 का आधा कितना होगा? 13.5। तो इसका मतलब 13.5 माइनस 0.0, तो आ जाएगा 88.5। आपका क्या हो जाएगा आंसर? अब ये बताओ, ये जो 88.5 आपका आ रहा है वो कोण किसका माना जाएगा? मिनट टू हावर का या मिनट घंटे से मिनट का? जो साइन जिसके अकॉर्डिंग आएगा उसी का मानेंगे।
इस सवाल को एक को उतार लो आप, सिर्फ एक सवाल उतारना है बस। क्लीन कर दूं? अब देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 448। क्या करेंगे आप सुन लेना। 448 है तो हम करेंगे 4 माइनस 48 में कितना जाएगा 9, इसको 9.6, 3 बच रहा है ना बैलेंस, तो 6 हो गया। अब इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5.6, माइनस का है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कितना आएगा 168। क्लियर है? इसका मतलब 168 साइन किसका है, तो जोड़ोगे या घटाओगे, माइनस, तो माइनस कितना कर दोगे, इसका हाफ, इसका आधा कितना होगा 24, आंसर हो जाएगा 144। क्लियर? अगर ये प्लस का होता तो अपन जोड़ देते, माइनस का है तो अपन घटा देंगे, तो आंसर आएगा 144। अभी जो 144 आपका आंसर आ रहा है, ये किसका है, ये मिनट से घंटे का या घंटे से मिनट का, हावर टू मिनट का। चलो ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। 1236 निकालो। सही है। देखो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सही करना, क्योंकि आप लोग, अब एक चीज बता देता हूं, आप लोग सारा सवाल सही करते हैं, आप जो जोड़ और माइनस होता है ना, वहां आप गलती करते हो, मतलब वो गलती करते हो जो बच्चा नहीं करे। सवाल पूरा सही कर जाते हो, लेकिन बहुत माइनर सी गलती करते हो, और ये गलती एग्जाम में आपको दिक्कत कर देगी। देखो ये कितना है, 12 माइनस कितना होगा 7.2 इक्वल कितना बचेगा। अब देखो कई 5.2 भी कर जाते हैं, अब बताओ कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जल्दीबाजी होती है वो नहीं करना है। ये होगा 4.8 मल्टीप्लाई 30 इक्वल कितना होगा 144। ये साइन प्लस का है कि माइनस का, प्लस का है तो जोड़ना है। 18 का, ओ सॉरी 36 का आधा करेंगे हाफ, कितना होगा 18, कितना हो जाएगा 162। अब ये बताओ 162 का जो आंसर है,
वो आपका मिनट टू हावर है या हावर टू मिनट है? मिनट टू हावर। कंफर्म हो गया ये तो। चलो, अगर सवाल आपके पास और इसके अलावा आ जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए 10:23, चलो बताओ इसका। आराम से करना, जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल रिलैक्स होके सवाल करो। देखो, 10 माइनस कितना होगा? 4.6। 4.6 कितना बचा? 5.4। क्लियर। इसका इससे करेंगे, कितना हो जाएगा? 168। साइन किसका है? सॉरी, 3 चौक 12, 162। क्लियर। साइन किसका है? प्लस का है। तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इसका कितना होगा? 11.5। कितना हो जाएगा? 173.5। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? हो रहे हैं सवाल? चलो, अगर ये मानो क्वेश्चन आपके पास आ गया ये वाला, 735। अब कुछ भी हो सकता है, टाइम तो कुछ भी आ सकता है। चलो इसके ऑप्शन देता हूं मैं इस बार आपको। ए 0 डिग्री, बी 7.5, सी 360 और डी नन ऑफ दीज। रुको ना, अपना अपना आंसर रखो जेब में, मैं कहूंगा जब बोल देना। मैं तो रुका ही पड़ा हूं। कितना होगा? देखो एक बात, अगर आपने 360 बोला है तो जीरो भी बोल सकते हैं, कल समझाया था, एक ही बात है। अब देखो आपका दिमाग क्या बोलता है वो समझाता हूं मैं आपको। आपका दिमाग बोलता है, एक ही तो मार्कर है तुम्हारे इस क्लास के अंदर। चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो ये एक सुई है और ये भी हमारे पास गाड़ी की। आपने सोचा कि जब 7:35 होंगे तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, है ना? ऐसा होता ही नहीं कभी। अगर ये एक दूसरे के ऊपर होगी तभी इसे बोलते हैं ओवरलिप। और ओवरलिप होगा तभी जीरो या 360 बनेगा। 7:35 का जो टाइम है ना, थोड़ा सा अलग बनता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये लो, ये होगा। अरे, 1 मिनट। ये होगा, यही होगा ना? अब ये बताओ, ये गैप है कि नहीं है? और ये गैप है तो इसका मतलब ये कौन बनेगा? अब ये 0 डिग्री तो हो नहीं सकता, ना 360 होगा। अब देखो क्या होता है, 735, 7 - 7। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, इसको माइनस करते हैं, कितना बचेगा? जीरो। देखो, जीरो के लिए बोलते हैं एक रूट संख्या होती है, ना तो माइनस की होती है ना प्लस की। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इसको किसकी मान सकते हैं? प्लस की मान सकते हैं। देखो, तो इसका मतलब ये प्लस की है तो इसका गुणा किससे करेंगे? 30 से। प्रोसेस वही होगा हमारे पास। कितना होगा? आपको पता है किसी भी संख्या को किसी से भी करो गुणा तो क्या होगा? जीरो। अब ये जीरो किसका था? प्लस का माना था। तो इसका आधा कितना होगा? 17.5। तो आंसर कितना होगा?
70.5 होगा हमारे पास। अब सुन लो आंसर क्या होता है। यदि इन दोनों की यूनिट, इकाइयां क्या हो जाए, समान, इन दोनों की यूनिट या इकाई क्या हो जाए, समान हो जाए, तो इसका हमेशा मिनट का क्या कर दो, आधा कर दो। जैसे क्वेश्चन में बोलता हूं 5:25 की बात, तो क्या करेंगे, 5 - 5, आंसर कितना हो जाएगा, 12.5, खत्म। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन करता 9:45, कितना हो जाता, कितना हो जाता, साढ़े, कंफर्म। चलो ठीक है। अगर अपन क्वेश्चन करते यहां से 3:15, कितना हो जाता, 7:30 हो जाता। अगर अपन बोल देते 6:30, कितना हो जाता, 15, हमारा आंसर हो जाता। अगर अपन बोलते 8:40, कितना हो जाता, 20, हमारा आंसर होता। अगर अपन बोलते 9:35, चांटा दूंगा एक है, उसी फ्लो में जाए जा रहे हैं, उसी फ्लो में जाए जा रहे हैं कि बस चलने दो। मैंने ये सोचा कि यार ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अब तुम लोगों ने क्या सोचा मालूम है, तुमने बच्चे को ध्यान दिया ही नहीं। बोला, नीचे बैठे थे, बोला मिनट बोलने दो, आधा कर देंगे, मिनट बोलने दो, आधा कर देंगे। अरे भाई यूनिट दोनों अलग अलग हैं, इसको कैसे कर दोगे आप लोग। भाई सेम यूनिट की तो बात कर रहा हूं ना मैं। अब ये बोला 9:35, बोला 35, 17:30, खत्म आंसर। भैया ये 9 है, 7 नहीं है। हाँ, खुश हो गए, क्या बात है, अलग अलग आता है। चलो, अब समझना, अगर समान यूनिट है तो क्या करेंगे, इनका मिनट का क्या करेंगे, आधा करेंगे। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है, देखो ध्यान से देखना एक बार, 3.7, इसका आंसर क्या होगा। देखो रटा दूंगा सारी चीजें मैं आपको एक से अच्छी अच्छी तरह। तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है भाई, ये तो मैंने देख लिया। सही बोल रहा है। वो तो ईश्वर ही जाने कि कौन सही है कौन गलत है या नहीं। क्योंकि एक्चुअली मुझे भी आंसर पता नहीं है, बस क्वेश्चन है बना के देता हूँ मैं तो। नहीं रियल भाई, भाई पेन, मैं तो हमेशा क्वेश्चन अलग अलग बनाता हूँ, फिर खुद बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ जैसा भी है। देखो ये कितना है, 3 माइनस कितना करोगे, 7.4, कितना बचा, आज हम लगता है नहा के नहीं आए। अरे हाँ, सॉरी बोलने से क्या होता है, सवाल तो गया ना। ऑप्शन होता मान लो, और ऑप्शन फोर्थ में होता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप तो बड़े खुश होते, आज बोला इनमें से कोई नहीं, चलने दो गाड़ी आ जाएगी, होता ना। देखो मैंने पहले ही बोला था, आप लोग सारी चीज सही करोगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे। आप लोग गलत क्या करोगे, या तो जोड़ोगे गलत या घटाओगे गलत, बस। और वो गलत करोगे तो तुम्हारा छोटा भाई बहन बैठ जाए ना, तुम्हारा चांटा और मार दे, वो कर क्या रहा है ये। मतलब वो चीज जो हम कभी गलत नहीं करते हैं, उसका रीजन होता है ये गलत करने का। ये हमारा कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्फिडेंस होता है, मतलब प्लस ही तो है, ये तो मैं वैसे ही कर दूंगा, मतलब माइनस ही तो है। और बस वो माइनस में प्लस ही तो है होने में, और वो सवाल हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलो अब बताओ कितना बचेगा, 4.4, इसका, हाँ ये लो चलो। वो तो वैसे भी पता पड़ जाएगा ना, वैसे भी चाहे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको करेंगे अपन 30 से, कितना होगा, 100,
32। अब ये कितना है, तो इसका मतलब 18.5 पॉइंट के बाद, सुना, इधर कोई पॉइंट नहीं है ना, ये भी समझो, तो पॉइंट लगा के क्या लेंगे, जीरो लगाएंगे अपन, क्योंकि पॉइंट के बाद आने वाली हर संख्या पॉइंट के बाद ही होनी चाहिए, उससे पहले नहीं हो सकती। तो इसका आंसर कितना होगा, 113.5। अब ये बताओ, जो ये 113.5 है, ये कौन किसका है, हावर टू मिनट का, मतलब घंटे से मिनट वाला। इसका मतलब ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब इसका आंसर मैं तेरे से पूछूंगा, ध्यान से। नहीं, कंफर्म है तुम राइट कहोगे आंसर, मैं जानता हूं, इतना तो मुझे नॉलेज है। वो तो क्या है कि जल्दीबाजी करने के चक्कर में हम कई कई बार गलती कर जाते हैं। 28। डायरेक्शन थोड़ी हुआ अपना, इसके बाद डायरेक्शन पढ़ाते हैं। हम्म। कितना, ये बताओ, 146 के अलावा किसी का कोई आंसर आ रहा है, 146 से आ रहा है, ये गलत है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं टीचर हूं, मैंने तो सिखाया है। बताओ इसके अलावा किसका क्या आया है। अब सबका तो 146 आ नहीं सकता, सबका है पक्का, किसी का 136 आ रहा है क्या, कितना करूं, कितना बचेगा, यही बचेगा, कितना हुआ, माइनस वाला है प्लस वाला, कितना। अब ये जो आपका कोण है, ये किसका है, मिनट से बजे वाला है, यही है ना। चलो ठीक है। तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि लगे खुद को भी कि यार अपन गलत नहीं कर सकते। देखो ये कितना है, 5 माइनस कितना होगा, 10.4 होगा। ठीक है, ये लो, कितना बचेगा, 5.4 गुणा 30 कितना होगा, 100 काई का है ये, कितना घटा दूं, कितना हो जाएगा, 100 पक्का, क्या सबका यही आ रहा है, कंफर्म। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं चेंज करूंगा टाइप अब। हाँ हीरो,
टाइप चेंज कर ले। अब इनमें तो महारत हासिल हो गई कि तुम्हारी। चलो एक सवाल देता हूँ, ढंग से करना सवाल को, और विशेष रूप से बना के दे रहा हूँ सवाल, ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, देखे अब। कितना आंसर आ रहा है? पक्का? सबका ये आ रहा है? 8 - 3 कितना हो गया? कितना हो गया? 150। प्लस का ही है ना, तो कितना जोड़ दें? 7 तो 157.5। क्लियर है? यहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी ना? एक काम करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 1 मिनट का समय है, आप लोग कर सकते हो बिल्कुल चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक करके बताओ मुझे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 17 तक। देखते हैं कितने आपका सवाल आ गए। 7 से लेकर और 17 तक करके बताओ। क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है भैया? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? क्या फर्क पड़ता है, मैं अलग तरीके से करा लेता हूँ। ये अलग नियम है, ये इन सवालों के लिए नहीं होता, ये अलग सवालों के लिए है। आप इधर से करो 7। हाँ ये वाले। पूछना है? हम्म? हम्म? ये बैग किसका है? अब पूछो क्या पूछना है। हाँ। ये कैसे, जैसे ये है हमारे पास, इसके अंदर, जैसे ये 28 है, इसमें आपको 5 से डिवाइड करेंगे। 28, 5 से डिवाइड किया, ये हो गया 5। 28 है ये, कितनी बार जाएगा? 5 बार 25। बैलेंस कितना बचा? 3। पॉइंट लगाएंगे, जीरो लेंगे, ये हो गया 6। 5.6 आ गया। अब इसको इससे घटा देंगे, 4.4 आ रहा है, इससे 29 से, तो ये तो हो गया। यही पूछना था, नहीं कैसे आया? मैं करके बताओ। करो करो आराम से।
हो गए? हो गए? इनमें तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी दिक्कत आएगी। आएगी क्या? थोड़ा जल्दी करो यार। वो तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो तो मैंने कल बताया था, पढ़ना पड़ेगा। सीधे सीधे उल्टा पूछेगा तो पढ़ना पड़ेगा, वो देगा आपको बाकायदा। मिनट टू आवर या हाउ टू मिनट में से कोई एक जरूर देगा। देखो एक बात समझना, अपन मिरर वाले सवाल है वो भी कर लेते हैं आज, ठीक है ना? अब देखो मिरर वाली बात आती है तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ दो टाइम होते हैं। देखो ये बताओ, किसी भी घड़ी की बात करते हैं अपन, कोई भी क्लॉक है, तो उस क्लॉक में टोटल हावर कितने होते हैं? 24 तो नहीं हो सकते ना? 24 टू टाइम्स हो सकते हैं एम और पीएम के अकॉर्डिंग, वैसे लगातार वाली कंडीशन नहीं है। तो इन्हें हम किस में कन्वर्ट करते हैं? देखो तीन चीज होती है हमारे पास। एक तो क्या होती है? हावर। एक क्या होता है? मिनट। और एक क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब अगर कोई भी चीज काउंट करेंगे तो स्टार्टिंग क्या होगा? जीरो। अब देखो मैं यहां से करता हूं, मैंने यहां से लिखा 12, ठीक है? कितने बज रहे हैं? 12, ठीक है? अब देखो ये जो घंटे है ना हमारे पास बजे वाला, ये मिनट को कुछ भी दे तो ये क्या देगा मिनट को? अगर मिनट इससे कुछ भी लेना चाहे तो क्या लेगा? एक घंटा ही देगा ना, ये तो मिनट तो है नहीं। तो इसका मतलब ये इसको एक घंटा देगा तो यहाँ कितने बचेंगे? 11। और एक घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे? 60। और ये हो जाएंगे जीरो और जीरो। क्लियर? अब ये इसको देगा तो क्या दे सकता है? मिनट ही तो देगा ना ये। तो इसका मतलब ये कितने होंगे? 11, 59 और 60। अब देखो 60 सेकेंड, 59 मिनट और 11 घंटे, ये टोटल कितना होगा? 12 ही तो होगा। वैसे ही हमारे पास एक ये होता है मिनट, सॉरी, पहले हावर
मिनट और ये सेकंड। तो वही कंडीशन हमारे पास 0 0 की फॉलो होती है, और यहाँ होता है 24, 0 0 0 और 0। ये इसको ही तो देगा, तो 23 60 और कितना होगा 0 0। अब ये होगा 23 59 और 60। इसका मतलब इन दोनों को भी कन्वर्ट करेंगे तो यही तो आएगा सबका। इसकी पूरी नियम यही तो है, 12 ही तो है। अब देखो इसने बोला है अगर एक से लेकर 11 बजे तक, समझ लेना एक बार, 11 बजे तक का समय है। कितना है? 1 से लेकर 11 बजे तक का समय है। तो इसे किससे घटा देंगे? 11:60 से। ठीक, ये ध्यान रख लेना। एक बात समझा देता हूं, मिनट से मिनट ही जाएगा, बजे से बजे ही जाएंगे, और सेकंड से सेकंड ही माइनस होगा, ध्यान रखना। उल्टा सुल्टा मत कर देना। अब दूसरी कंडीशन है 11 से 1 बजे तक का समय है, तो किससे घटा दोगे? 23:60 से। अगर 1 से लेकर 11 बजे तक का समय, अगर 11 बज के 1 मिनट भी आ गया ना, तो ये वाला काउंट हो जाएगा। 11 से 1 का मतलब क्या होता है? जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18, समझ गए? ये वो वाला 1 से 11 मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 11 तक। और 11 से उल्टा मतलब 11 12 13 14 15 16, वो वाली कंडीशन। अगर 11 बज के 1 मिनट भी आ गया तो किसमें काउंट करोगे? इसमें। 10:59 आ गया तो इसमें। 4:20 आ गया तो यही चलेगा। 15:40 आ गया तो ये चलेगा। बात समझ आ रही है? अगर 1 से 11, देखो पहला और दूसरा नियम पढ़ो, आपके शीट में लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब, देखो ये लिखा है, यदि समय 1 से 11 बजे तक के मध्य हो तो दिए गए समय को 11:60 से घटा देते हैं। फिर नंबर 1, यदि समय 11 बजे से 1 बजे तक का दिया गया हो तो समय को 23:60 से घटा देंगे। अब देखो मिरर की कंडीशन क्या होती है, एक होता है एक मिरर, फिर 2 मिरर, 3 मिरर, अलग अलग सवाल से पूछे जाएगा वो। तो जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ से, पहला क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूं, मैंने आपसे पूछा, देखना, 7:40 का समय हो रहा है। कितना हो रहा है? 7:40 का समय है। तो मिरर में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? अब बताओ, 7:40 का टाइम किस में कन्वर्ट होगा? 1 से 11 में ही तो होगा। और 1 से 11 किससे बोलते हैं? 11:60 से। तो इसका मतलब किससे माइनस कर दोगे? 11:60। कितना हो जाएगा? ये 20, और ये कितना हो जाएगा? 4:20। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 15:15 का समय है, तो ये 15:15 किस में काउंट होगा? इसमें होगा। तो किससे जाएगा? 23:60 से। तो हम क्या बोलेंगे? 23 और ये 60 निकाल के बताओ कितना हो रहा है ये। कर लोगे? समझ आ गई बात? अगर 1 बजे से दे रखा है 11 बजे तक के लिए, तो 11:60 का नियम होगा। अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन आ गया 4:20 और हमारे पास आ गया 40 सेकंड, सवाल तो होता है ना। अब बताओ, ये 4:20 और 40 सेकंड आ गया, अब इसका नियम किससे लगाओगे? अब देखो, अपने पास सेकंड भी आ रहा है ना, तो सेकंड को सेकंड से, मिनट को मिनट से, और बजे को बजे से। तो क्या करेंगे? 11:59 लगा देना, 59, और ये 60, इसको घटा दो डायरेक्टली बस। ये वाले फॉर्मेट उतार लेना आपकी शीट में ही, ये वाले पीछे जगह होगी कहीं ना कहीं, वो तो उतार लेना। जैसे ये जगह है तो यहाँ उतार लेना, ये वाले शीट में रहेंगे ना फिर ये।
ठीक है, अब अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम हो गया।